वेलकम बैक टू साई एम पी क्लासेस। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का साई एम पी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश जीके। चूँकि हमारा जो लास्ट क्लास था वो दोस्तों क्या था, रीजनिंग का था, और आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश जीके। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपना क्लास स्टार्ट करने में। बस यही बोलना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आपने हमारे पिछले क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप पिछले क्लासेस देख लीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या आपको आई बटन से भी जाकर आपको क्लासेस के लिंक मिल जाएंगे। और साथ ही साथ आप लोग जो है चैनल पर जाकर वीडियोस भी चेक कर सकते हैं। निश्चित ही ये क्लासेस आप सभी लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, तो देखिए दोस्तों, आपके सामने प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न में है मध्य प्रदेश का वैदिक साहित्यों में उल्लेख किस रूप में प्राप्त होता है। आपसे क्या पूछा गया है, जो वैदिक साहित्य है उसमें मध्य प्रदेश मतलब हमारे प्रदेश का उल्लेख किस रूप में प्राप्त होता है। देखिए, पहला ऑप्शन क्या है, अवंती तथा चेदी। दूसरा ऑप्शन क्या है, दक्षिणापथ तथा रेवोत्तर। और थर्ड ऑप्शन क्या है, दक्षिणार्ष तथा अनुप। और फोर्थ ऑप्शन क्या है, अनुपदेश तथा करुष देश। तो देखिए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। कौन सा दोस्तों, दक्षिणापथ तथा रेवोत्तर जो है इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से इसे याद कर लेंगे, ठीक है। और अगर दोस्तों यहाँ पर रेवोत्तर की जगह रेवोत्तर रस लिखकर आता है तो भी आप इसे बिल्कुल सही मानेंगे, ठीक है। मतलब इस आर के बाद अगर सा और लिखकर आ जाता है तो भी आप इसे बिल्कुल सही मानेंगे, क्योंकि किसी बुक में ऐसा दिया रहता है और किसी बुक में ऐसा दिया रहता है। दोनों का मतलब जो है बिल्कुल सेम ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए दोस्तों, आपके सामने एक और प्रश्न है। प्रश्न क्या है, प्रश्न में बोला गया है अविभाजित मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना था। आपसे क्या पूछा, अविभाजित मध्य प्रदेश। अब दोस्तों इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जब मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था, अर्थात मध्य प्रदेश में से जो है छत्तीसगढ़ राज्य को अलग नहीं किया गया था। और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य को कब अलग किया गया था, ये 1 नवंबर 2000 में जो है छत्तीसगढ़ राज्य को मध्य प्रदेश से अलग किया गया था। और इसी डेट को हम क्या कहते हैं, इसी डेट को हम बोलते हैं मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, एग्जाम में ये बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको अभी तक बता दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, अविभाजित मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना था। मतलब विभाजन से पहले जो मध्य प्रदेश था उसका क्षेत्रफल क्या था। देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, 4,42,447 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन सेकंड है 4,18,675 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन थर्ड क्या है, 4,48,165 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन फोर क्या है, 4,43,446 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब दोस्त आप कहेंगे कि सर ऐसे आंकड़े वाले प्रश्न जो है एग्जाम में नहीं पूछे जाते, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, ये एग्जाम में डेयरी फेडरेशन में और एएनएम ट्रेनिंग में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। हम यहाँ पर जो भी प्रश्न लेंगे दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए होंगे, या एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, है ना। इसीलिए हमने ये प्रश्न लिया हुआ है। और कुछ कुछ प्रश्न इसमें ऐसे होंगे जिसमें हमने वहाँ पर उसका डेट और एग्जाम भी मेंशन कर दिया है। तो चलिए बढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए आपके सामने एक और प्रश्न है। प्रश्न क्या है, अविभाजित मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी थी। अब देखिए, पहले आप सभी लोगों को पता है जो वर्तमान में मध्य प्रदेश है उसके सीमावर्ती राज्य कितने हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको नहीं पता है तो उसके हैं 5 राज्य। मतलब जो हमारा वर्तमान में मध्य प्रदेश है उससे जो सीमावर्ती राज्यों का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है जो मध्य प्रदेश की सीमा से सटे हुए राज्य हैं उन्हें सीमावर्ती राज्य बोला जाएगा। अब आपसे यहाँ पूछा गया है प्रश्न में, जब मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था तब मध्य प्रदेश के कितने सीमावर्ती राज्य थे। तो देखिए ऑप्शन फर्स्ट क्या है 7, ऑप्शन सेकंड है 6, ऑप्शन थर्ड है 8 और ऑप्शन फोर्थ क्या है 5। तो मैं आपको यहाँ पर उत्तर बताना चाहूँगा, ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मतलब 7 राज्य थे जो मध्य प्रदेश के विभाजन से पहले सीमावर्ती थे। अब देखिए उन सभी 7 के नाम मैं आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल बता देता हूँ। देखिए पहला क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा राजस्थान। तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा गुजरात। चौथा क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है। और पांचवा क्या हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा आंध्र प्रदेश एपी, ठीक है। और छठवा कौन सा हो जाएगा, छठवा हो जाएगा उड़ीसा। और सातवां कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सातवां हो जाएगा बिहार, ठीक है। तो आप इन सभी 7 को अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। ये भी प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा गया है पुलिस कांस्टेबल 2015 में, ठीक है।
एमपी पुलिस कांस्टेबल 2015 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो आप बिल्कुल भी इसे वेस्टेज ना समझेंगे और इसे अच्छे तरीके से याद करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब देखिए दोस्तों, आपके सामने प्रश्न है मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब किया गया। मतलब आपसे क्या पूछा गया? मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब किया गया। तो देखिए मध्य प्रदेश का 2 बार पुनर्गठन किया गया है दोस्तों, ठीक है। तो इसका पहला पुनर्गठन कब किया गया? पहला पुनर्गठन है इसका 1 नवंबर 1956 को। इसे आप मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं? मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस। और एग्जाम में डायरेक्टली यही पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस क्या है। तो मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस क्या हो गया? 1 नवंबर, ठीक है। और पूछी जाए अगर डेट कब किया गया, तो डेट 1 नवंबर 1956। ये डेट आप बिल्कुल एज इट इज याद रखेंगे। एग्जाम में एक नहीं कई बार यह पूछा गया है, ठीक है। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है ये। अब देखिए मैं बता दूं, ये पहले तो ये बता दूं ये कब कब एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों ये MPPSC में पूछा गया प्रश्न है 2014 में, ठीक है। साथ ही साथ पुलिस कांस्टेबल 2017 में भी ये प्रश्न पूछा गया है। कब पूछा गया है? 2017 में। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से ऐसे प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो दोस्तों बस यही बोलूँगा, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप साई MP क्लासेस को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यह निश्चित ही आपके आने वाले एग्जाम में बिल्कुल मदद करने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, वैसे मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। जब मध्य प्रदेश का गठन नहीं हुआ था तब मध्य प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो मध्य प्रांत एवं बरार के नाम से इसे जाना जाता। क्या? मध्य प्रांत एवं बरार। इसे सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार भी बोलते हैं इंग्लिश में। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मध्य प्रदेश के गठन मतलब 1 नवंबर 1956 के समय कुल संभाग तथा जिलों की संख्या कितनी थी। आपसे क्या पूछा गया? जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, तो उस समय कुल संभाग और जिलों की संख्या कितनी थी। देखिए अब ये प्रश्न देखिए आप देख सकते हैं ग्रुप 3 में आया 2018 में, MPPSC में 2009 में और MPSI 2011 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो निश्चित ही आने वाले एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। अब देखिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए पहले तो मैं आपको ऑप्शन बता दूँ। इसके 4 ऑप्शन हैं। 9 संभाग 43 जिला, और सेकंड ऑप्शन क्या है? 8 संभाग 48 जिला, और थर्ड ऑप्शन क्या है? 8 संभाग 43 जिला, और फोर्थ ऑप्शन क्या है? 9 संभाग 42 जिला। तो दोस्तों अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों। 8 संभाग 43 जिला जो है इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है, ठीक है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मतलब मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ था तो उस समय मध्य प्रदेश में 8 संभाग थे और 43 जो है जिले थे। ये आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है। अगर बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में दोस्तों कितने जिले हैं मध्य प्रदेश में? तो ये हैं 55। ये आप सभी लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, क्योंकि जो 52वां जिला बना था वो कौन सा था दोस्तों? वो था निवाड़ी, ठीक है। उसके बाद 3 जिले बनाए गए हैं, यहाँ 53, 54 और 55। तो ये कौन कौन से हैं? तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। एक है नागदा, ठीक है, और 54 कौन सा है? चाचौड़ा, और 55वां कौन सा है? मैहर। तो आप इन 3 जिलों के नाम और याद कर लेंगे। आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश में अब वर्तमान में कितने हैं? 55 जिले हैं। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये जो है आंकड़े चेंज हुए हैं और इसी तरीके के आंकड़े पूछे जाते हैं। अगर आपसे बात करी जाए 2019 की, तो 2019 में ये संख्या कितनी थी? ये संख्या थी 52। और 52 उस समय जो नया जिला था, वो नया जिला कौन सा था? तो वो था निवाड़ी, जो कि टीकमगढ़ से अलग होकर बनाया गया था। ये आप लोगों को ऐसा प्रश्न में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा और बताना चाहूँगा। देखिए ये बात करी गई है गठन के समय, मतलब जब 1 नवंबर 1956 की संख्या। अगर मैं आपसे पूछूं जब मध्य प्रदेश का दोबारा पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 में, तो उस समय संभाग तथा जिलों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ उस समय कितनी थी। तो उस समय मध्य प्रदेश में जो है 9 संभाग थे। कितने? 9 संभाग थे और 45 जो है जिले थे। ये भी आपको आंकड़े पते होने चाहिए। मतलब ये भी आंकड़े आप अच्छे तरीके से कहीं लिख लेंगे, याद कर लेंगे। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये सभी आंकड़े। तो चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब देखिए दोस्तों आपके सामने एक और प्रश्न है। प्रश्न में क्या बोला गया है? मध्य प्रदेश की राजनीतिक तथा भौगोलिक सीमाओं का अंतिम निर्धारण एवं पुनर्गठन कब किया गया था? देखिए ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें इनडायरेक्टली यही पूछा गया है आपसे कि मध्य प्रदेश का दोबारा पुनर्गठन कब किया गया। तो दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ 1 नवंबर 2000 को जो है मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया।
पुनर्गठन कब कैसे किया गया, देखिए अब मैं आपको बता देता हूँ। मतलब क्या है, 1 नवंबर 2000 को जो है मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य को अलग कर दिया गया। क्या, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य को अलग कर दिया गया। तो यहाँ से एक और प्रश्न जो है उठ सकता है एग्जाम में, मतलब पूछा जा सकता है नॉर्मली, कि छत्तीसगढ़ का जो है गठन कब किया गया। तो छत्तीसगढ़ का जो गठन होगा वह भी 1 नवंबर 2000 हो जाएगा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का गठन भी क्या हो जाएगा, 1 नवंबर 2000 हो जाएगा। अब देख सकते हैं दोस्तों, ये प्रश्न जो है एग्जाम में बीडीओ एग्जाम 2016 में, एमपी कांस्टेबल 2017 में और ग्रुप 2 2018 में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो ये एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न रहते हैं ऐसे। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया था छत्तीसगढ़ के बारे में कि छत्तीसगढ़ का गठन जो है कब किया गया, जब मध्य प्रदेश का दोबारा पुनर्गठन हुआ तब छत्तीसगढ़ को अलग किया गया। तो छत्तीसगढ़ का उस दिन गठन किया गया। तो उस समय छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे और कितने संभाग थे, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, उस समय छत्तीसगढ़ में जो है 3 संभाग थे। और जिलों की संख्या की बात करें तो जिले कितने थे दोस्तों, जिलों की संख्या है आपकी 16। 16 जो है जिले थे और 3 संभाग थे। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्य हैं और ऐसे प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी 2020 का जो जेल पहरी एग्जाम हुआ उसमें भी ये पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा जिला जो है कौन सा राज्य जो है मध्य प्रदेश की सीमा को टच नहीं करता है। ठीक है, तो वहां पर एक उड़ीसा ऑप्शन में भी दिया गया था, जो कि बिल्कुल गलत था। मतलब उड़ीसा अब जो है मध्य प्रदेश की सीमा को टच नहीं करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए आपके सामने एक और प्रश्न है। प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश की संज्ञा किसने प्रदान की। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने प्रश्न क्या है, हृदय प्रदेश की संज्ञा किसने प्रदान की। तो यहाँ से एक पहली चीज तो ये पता चलती है दोस्तों आपको कि मध्य प्रदेश को जो है हृदय प्रदेश भी कहते हैं। क्या, मध्य प्रदेश को जो है हृदय प्रदेश भी कहते हैं। और ये किसने संज्ञा प्रदान की, तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मैं आपको बिल्कुल करेक्ट उत्तर बता देता हूँ। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। कौन सा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए अब बात करें अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू की, तो दोस्तों ये भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, फर्स्ट पीएम कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ये इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ से एक पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ हृदय प्रदेश के बारे में, मतलब मध्य प्रदेश के बारे में। तो देखिए क्या है, भारत जो मध्य प्रदेश है उसे क्या बोला जाता है, हृदय प्रदेश जो है मध्य प्रदेश को बोला जाता है। अगर बात करें कि भारत का हृदय किसे बोला जाता है, भारत का हृदय जिला, तो ये किसे बोला जाता है, ये बोला जाता है दोस्तों मध्य प्रदेश के जिला सागर को। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, क्या भारत का हृदय जिला किसे बोला जाता है, तो भारत का हृदय जिला जो है सागर को बोला जाता है। ठीक है, और हृदय प्रदेश की संज्ञा किसने दी, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है इसे हृदय प्रदेश की संज्ञा दी, क्योंकि ये जो है भारत के बीचों बीच बसा हुआ है। अगर आप चाहें तो भारत के मैप में जाकर देखेंगे तो आपको मध्य प्रदेश का नक्शा जो है बिल्कुल बीचों बीच मिल जाएगा। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब यहाँ से आपको ये भी पता चल गया हृदय जिला कौन सा है, तो ये है सागर। अब बात करें अगर इस प्रश्न की, तो ये प्रश्न जो है दोस्तों एमपीएसआई 2017 में पूछा जा चुका है। एमपीएसआई 2017 में पूछा जा चुका है, तो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप लोगों ने याद करके रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभी मैंने आपसे पूछा था जब मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था तब उसका क्षेत्रफल कितना है। अब मैंने आपसे पूछ लिया यहाँ पर वर्तमान मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, मतलब जो वर्तमान में मध्य प्रदेश है उसका क्षेत्रफल कितना है। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है, निश्चित ही एक ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो चलिए मैं उस सही ऑप्शन को आप लोगों को बता देता हूँ। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। मतलब 3,08,245 वर्ग किलोमीटर जो है वर्तमान मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है। तो ये आप लोगों को दोस्तों पता होना चाहिए। चलिए अब यहाँ से मैं एक प्रश्न पूछता हूँ आपसे, आप सभी लोगों को पता होगा ये जो है डायरेक्शन होती है, यहाँ पर नॉर्थ मतलब उत्तर होता है, यहाँ पर साउथ, यहाँ पर ईस्ट और यहाँ पर क्या है वेस्ट होता है। तो मैं आपसे पूछता हूँ ईस्ट टू वेस्ट मतलब क्या ये इस डायरेक्शन में जो है मध्य प्रदेश का, आपको ये बताना मुझे ये कितना लंबा चौड़ा है। तो आपको मुझे क्या बताना है, ये इसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, आप कहीं से भी गूगल कीजिए, कहीं से भी सर्च कीजिए, आप मुझे बताइए ईस्ट टू वेस्ट मध्य प्रदेश कितना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। और ये प्रश्न जो है दोस्तों स्टेट इंजीनियरिंग 2016 में पूछा गया है। स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम 2016 में पूछा गया है, तो एग्जाम के दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है। तो देखिए मैं अभी आपको बता चुका हूँ वर्तमान जो मध्य प्रदेश है उसके सीमावर्ती राज्य कितने हैं दोस्तों, 5 हैं। ठीक है, कितने हैं, 5 हैं। अब वे 5 कौन कौन से हैं देखिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ। एक है उत्तर प्रदेश, ठीक है, और एक है महाराष्ट्र, ठीक है, एक है छत्तीसगढ़, और एक है राजस्थान, और एक क्या है गुजरात। ये आप लोगों को इन सभी पांचों के नाम पता होना चाहिए। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक थोड़ा सा टास्क देता हूँ। मैं आपसे इतना बस इतना बता देता हूँ, आपको एक टास्क है आपको जो कि आपको कंप्लीट करना है। आप देखेंगे इनमें जो मध्य प्रदेश के कितने ऐसे जिले हैं जो मतलब एक जैसे कहने के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे मान के चलिए झाबुआ, आप सभी ने सुना होगा। झाबुआ जो है गुजरात और राजस्थान के साथ जो है अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, गुजरात और राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो ऐसे कितने जिले हैं जो एक या एक से अधिक राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। आप मुझे कमेंट करके इस प्रश्न का जरूर उत्तर दीजिए। ठीक है, आपको पता हो तो आप कमेंट करके मुझे जरूर उत्तर दीजिए, नहीं तो मैं आपको कमेंट करके उत्तर दे दूंगा। चलिए और देखेंगे इस प्रश्न को। तो ये एमपी कांस्टेबल 2013, 16, 17 और एमपीएसआई 2017, जेल प्रहरी 2017 और 2020 में पूछा जा चुका है। देखिए मैंने आपको बताया था इस तरीके का प्रश्न जो है 2020 में आया है और यहाँ पर मेंशन भी किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अब देखिए एक और प्रश्न क्या है, वर्तमान मध्य प्रदेश के अंतर्वर्ती जिलों की संख्या कितनी है। अब देखिए दोस्तों अंतर्वर्ती जिले क्या होते हैं। देखिए अंतर्वर्ती और सीमावर्ती में क्या डिफरेंस है। सीमावर्ती वे जिले होते हैं जो किसी अन्य राज्य की सीमा को भी स्पर्श करते हैं। क्या होता है, एक तो होता है सीमावर्ती और एक होता है अंतर्वर्ती। तो क्या हो गया, मान लीजिए ये अपना जो है मध्य प्रदेश बना हुआ है। मुझे एग्जैक्ट मैप बनाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है क्योंकि मैंने बनाया नहीं है काफ़ी टाइम से। मतलब एक आप इस पर क्लेम नहीं कर सकते कि सर आपने कितना गंदा बनाया। मुझे पता है ये गंदा बना हुआ है, लेकिन एज जस्ट उदाहरण के लिए मैंने आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। देखिए कैसे कैसे देखिए जो जिले जैसे यहाँ पर बने हुए हैं, जैसे यहाँ झाबुआ है, अलीराजपुर है। ठीक है, तो ये क्या है एक यहाँ के जो कि राजस्थान हुआ और यहाँ पर जो है गुजरात है, तो इसकी सीमा को स्पर्श करेंगे। तो ये क्या हो गया, सीमावर्ती जिले हो गए, मतलब इसकी सीमा जो है अन्य राज्यों को स्पर्श कर रही हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आपको पता होगा यहाँ पर ग्वालियर है, यहाँ गुना है, यहाँ भोपाल है। तो आपको पता होगा इनकी सीमा जो है किसी भी अन्य राज्य को स्पर्श नहीं कर रही है। तो ये कौन से जिले हो गए, ये अंतर्वर्ती जिले हो गए। अब आपसे यहाँ प्रश्न में पूछा गया है कि वर्तमान में अंतर्वर्ती जिलों की संख्या कितनी है। तो ये संख्या कितनी हो जाएगी मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसके बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, मतलब 17 जो है अंतर्वर्ती जिले हैं मध्य प्रदेश के अंदर। अब देखिए यहाँ से दोस्तों क्या है, ये आंकड़े जो है 2019 के हिसाब से मैंने आपको बताए हैं और एग्जाम में 2019 के हिसाब से ही पूछे जाएंगे। ठीक है, ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। अब देखिए कुछ कुछ पुस्तकों में जो है दोस्तों क्या है 18 सीमावर्ती जिले दिए हुए हैं, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर बाई चांस आपके ऑप्शन में 17 नहीं आता है और 18 आ जाता है तो आप 18 को टिक कर देंगे, अन्यथा आप हर कीमत पर 17 ही आंसर लगाएंगे। ये बस आप इतना सा याद रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश के राजकीय पशु और पक्षी कब घोषित किए गए। मतलब क्या है, आपसे पूछा गया है जो मध्य प्रदेश के राजकीय पशु और पक्षी हैं उन्हें कब घोषित किया गया कि ये मध्य प्रदेश के राजकीय पशु पक्षी हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। पहले तो मैं आपको इतना बता देता हूँ, मध्य प्रदेश के जो राजकीय पशु है वो क्या है, बारहसिंगा। आपको बिल्कुल नाम पता होना चाहिए। ठीक है, और पक्षी कौन है, दूधराज। अब इन्हें कब घोषित किया गया कि ये मध्य प्रदेश के जो हैं राजकीय पक्षी या पशु हैं। तो देखिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मतलब क्या, 25वें स्थापना दिवस पर। और 25वां स्थापना दिवस दोस्तों कब था, तो ये मैं आपको बता दूं 25वां स्थापना दिवस था सन 1981 को। मतलब कब, 1 नवंबर सन 1981 को जो है मध्य प्रदेश ने अपना 25वां स्थापना दिवस मनाया और इसी दिन जो है बारहसिंगा और दूधराज को जो है राजकीय पशु और पक्षी घोषित कर दिया गया। सॉरी, हाँ बस आप इतना याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। दूधराज के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसे क्या है, शाही बुलबुल भी बोला जाता है। ठीक है, शाही बुलबुल, ये आप नाम याद करके रखेंगे। क्या है, कई बार शाही बुलबुल लिखकर आ जाता है और बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, कई बार बारहसिंगा की जो है प्रजाति पूछ ली जाती है। दोस्तों इसकी प्रजाति क्या है, बेडरी।
एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसकी बेडरी प्रजाति का बारहसिंगा, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपके सामने प्रश्न है, मध्य प्रदेश की राजकीय मछली किस प्रजाति से संबंधित है। क्या है, राजकीय जो मछली है वह किस प्रजाति से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। मतलब जो है इसकी प्रजाति कौन सी है, टॉर इसकी जो है प्रजाति है। तो आप ये टॉर नाम याद रखेंगे अच्छे तरीके से। और ये प्रश्न जो है ग्रुप 3, देखिए ये ग्रुप 3 में पूछा गया है 2016 में, तो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। देखिए अब एक सामने आपके प्रश्न है, मध्य प्रदेश के राजकीय गान के रचयिता कौन हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मैं आपको बता देता हूँ, श्री महेश श्रीवास्तव। श्री महेश श्रीवास्तव जो है इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सॉरी हाँ, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, श्री महेश श्रीवास्तव जो है इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात आती है, मध्य प्रदेश का राजकीय गान कब घोषित किया गया। तो ये कब घोषित किया गया, तो ये किया गया सन 2010 में। कब, सन 2010 में, जब महेश श्रीवास्तव ने गाना दिया। कौन सा गान था वो, मैं देखिए आपको बता देता हूं, सुख का दाता सबका साथी। बस आप इतना याद रख लीजिए, सुख का दाता और सबका साथी, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है महेश श्रीवास्तव का कौन सा गाना है जो कि राजकीय गान घोषित किया गया है। तो क्या है, सुख का दाता सबका साथी। और ये 2010 में जो है मध्य प्रदेश का राजकीय गान बना। और बात करें अगर इस प्रश्न की, तो ये प्रश्न जो है एमपीएसआई 2012 में पूछा गया है। मतलब एसआई के एग्जाम में 2012 में, और पुलिस कांस्टेबल में 2017 में भी ये प्रश्न पूछा गया है। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से ये प्रश्न जरूर ही महत्वपूर्ण है, अपने याद करके रखेंगे दोस्तों। देखिए एक और प्रश्न क्या है, प्रश्न है, मध्य प्रदेश की सीमा सर्वाधिक सीमा किस राज्य को स्पर्श करती है। देखिए अब आपसे क्या पूछा गया है, सर्वाधिक सीमा किस राज्य को स्पर्श करती है। और एग्जाम ये प्रश्न जो है डीएफ मतलब डेयरी फेडरेशन एग्जाम 2016 में पूछा गया है। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 मतलब मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा राजस्थान को स्पर्श करती है। आप अच्छे तरीके से इसे याद कर लेंगे। अगर बात करें नंबर्स में, ये सीमा कितनी है, तो ये है 1600 वर्ग किलोमीटर। आप इतना याद करके रखेंगे, मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों यहां पर मैंने क्या बताया आपको, सर्वाधिक सीमा किस राज्य को स्पर्श करती है। अब मैं पूछता हूं न्यूनतम सीमा किस राज्य को स्पर्श करती है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अब आपके सामने एक और प्रश्न है, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक जिले किस राज्य को स्पर्श करते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं। और प्रश्न जो है एमपी पुलिस कांस्टेबल 2016 और 15 में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश यूपी, ठीक है। और कितने जिले जो हैं इसको स्पर्श करते हैं, तो उनकी संख्या मैं आपको बता देता हूं। मध्य प्रदेश के जो है 13 जिले जो हैं यूपी को स्पर्श करते हैं। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये 13 जिले कौन कौन से हैं, मैं आपको नाम बता देता हूं, लिख के नहीं बता पाऊंगा। देखिए मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिंगरौली, शिवपुरी, अशोकनगर और सागर। तो ये जो है इन सभी 13 जिलों के नाम थे दोस्तों। क्लास को यहीं खत्म करना पड़ रहा है। क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो आप क्लास को लाइक ज़रूर करेंगे और सभी बच्चों के साथ शेयर करेंगे, ठीक है। और क्लास को प्लीज़ उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाइए जिन्हें ज़रूरत ही है इस क्लास की, है ना, जो कि कहीं फीस जमा कर कर नहीं पढ़ पा रहे हैं। उन्हें उन तक ये क्लास ज़रूर पहुंचाइए आप लोग। बस धन्यवाद सभी लोगों का।